खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो स्पेशल है उत्पाद सिपाही के लिए। उत्पाद सिपाही और अभी जो हाल ही में निकला है कंप्यूटर ज्ञान वाला, उसके लिए, क्योंकि इन दोनों में ही खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह किताब पढ़ना है और ये कहानी जो है उसी किताब से है। ठीक है। इसके लेखक हैं दिनेश कुमार दिनमनी। दिनेश कुमार दिनमनी, इनके बारे में क्या लिखा है थोड़ा इनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। दिनमनी एगो बैस डटगर चटगर कलम चलवैया के नाम। दिनमनी जो है एक अच्छा, मजबूत और चिंतनशील कलम चलाने वाले का नाम है, लेखक का नाम है। इनका जन्मस्थान गिरिडीह जनामुड़क नजीके बाराडी गांव। इनका जन्मस्थान जो है गिरिडीह जनामुड़। जनामुड़ तो बोकारो में है ना, बाराडी नाम का गांव है, वहाँ पर है। बाप महेश्वर महतो शिक्षित विद्वान लोग। इनके जो पिताजी थे महेश्वर महतो, वे शिक्षित विद्वान थे। स्कूल मास्टर महेश्वर महतो खोट्ठा साहित्यकार A.K. झा के संगी। मतलब इनके जो पिताजी थे महेश्वर महतो, ये स्कूल के टीचर थे और साहित्यकार A.K. झा इनके साथी थे। बुझा है ई विद्वान लोग गुलेन केटा दिनमनी जी के नजके कर्मे कर्मे आयल रहल है। मतलब इन्हीं विद्वानों के अगल बगल में रह के, साथ में रह के इनमें ये गुण सब आया है, विद्वानों का गुण सब इसमें आया है। दिनमनी जी हिंदी और खोट्ठा भाषा दियो में अपन अधिकार रखा है। दिनमनी जी जो हैं हिंदी और खोट्ठा दोनों भाषा में अपना अधिकार रखते हैं, अपना पकड़ रखते हैं। इनकर कई गो कविता पत्र पत्रिका हूँ छपल छप बहराल है। इनके कुछ कविता जो हैं पत्र पत्रिका में भी छप के निकले हुए हैं। काव्यकार के संगे संगे दिनेश कुमार दिनमनी एगो बेस्ट चित्रकारों लागत। काव्यकार रचनाकार के साथ दिनमनी जी जो हैं एक चित्रकार भी हैं, अच्छा चित्रकार भी हैं। इनकर धर्म कर्म कहनिया समाजे भरल काना पतियार गुलेन के डहरे चले गए कते मानुष दूर काटे है देखल गया है। मतलब इनका जो धर्म कर्म कहानी है, इसमें समाज में जो भरा हुआ है ना अंधविश्वासी लोग, उन लोगों के बताए हुए रास्ते में चलने से मनुष्य को कितना दुख होता है ये बताया गया है। ई कर्म कांड से मनुष्य के विकास नखे बलुक विनाशे है। मतलब इस कर्म कांड से, इस क्रियाक्रम से, इस कार्यकलाप से मनुष्य का विकास नहीं होता है बल्कि विनाश होता है। क्या होता है? विनाश। क्यों बोला गया है ऐसा, इस कहानी में पढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही रोचक कहानी है, ध्यान से पढ़िएगा। एक गांव का चित्र बनाइएगा दिमाग में। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे दिमाग में आपका चित्र बनता जाएगा, उसको देखिएगा, समझिएगा। और फिर बोल देता हूँ, ये है स्पेशल फॉर उत्पाद सिपाही। उत्पाद सिपाही और अभी जो निकला है कंप्यूटर ज्ञान वाला हिंदी टाइपिंग के लिए, उसमें भी ये चीज़ें हैं, उसके लिए है, ये CGL के लिए नहीं है। क्या लिखा है? आज 7 दिन लगे। आज 7 दिन है। कौन 7 दिन है मालूम चलेगा। देखिए, गाँव के महतो मुखिया और बैस लोग अघनुक, ये अघनु है, अघनुक दुआरी जोहड़े लागल हथ। गांव का महतो मुखिया और अच्छा आदमी जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, वो महतो के दरवाजे पे जमा हो रहे हैं। जोहड़े लागले मतलब जमा हो रहे हैं। आज ये फैसला हते जे अघनुक बापक भोज की यार की रकम करत। आज ये फैसला होगा कि अघनु जो है अपने बाप का भोज क्या क्या और किस तरीके से करेगा। एक्चुअली में क्या है, अघनु जो है ना, उसके पिताजी का देहांत हो गया है और आज 7वां दिन है। 7वां दिन है। कुल 10 दिन में क्या होता है, घाट होता है। आदमी जब जाता है बाल वगैरह छिलवा लेता है, और 11 नहीं 12 दिन में भोज होता है ना। तो भोज में क्या क्या पकेगा, क्या क्या पकवान होगा, उसका फैसला 7 दिन में हो जाता है। तो गांव घर का व्यक्ति है, समाज से पूछ लेता है कि बोली क्या क्या खाइएगा आप लोग। यही इसी बारे में ये कहानी लिखा गया है। देखिए क्या लिखा है। फागुन महीना के दिन, फागुन महीना के दिन मैंने होली वाला समय, मार्च का आसपास का, बेरा 3टा होते होते गाँव में गैन माइन लोग सब जमा भई गलत। बेरा 3 मतलब 3 बजते बजते गांव का जो गणमान्य व्यक्ति है वो जमा हो जाते हैं। अग्नु बोरा पटिया अगवे कुलिक पीढ़ाई बिछाए रखल हल। अग्नु जो है बोरा और बैठने का जो आसन वगैरह होता है वो कुल्ही के पीढ़ा में। कुल्ही मतलब क्या होता है? कुल्ही मतलब होता है बस्ती, बस्ती होता है ना, गली जो होता है ना, गांव का रास्ता, वो कुल्ही कहते हैं उसको। पीढ़ा मतलब होता है ना घर के बाहर चबूतरा जैसे बैठने का बना होता है, वो होता है पीढ़ा। तो कुल्ही पीढ़ा में बोरा वगैरह बिछा के रखा था। सब आए के बसल हथ, आके सब वहाँ पर बैठ जाते हैं।
बीड़ी माचिस आन के अग्नु दले, सबको लाके बीड़ी माचिस देते हैं, अग्नु लाके देता है। देखिए बीड़ी माचिस उस समय जो जमाने में था ना, जैसे आज के डेट में किसी के घर जाइएगा तो आपको चाय पूछेगा, नाश्ता पूछेगा, उस समय ये सिस्टम था बीड़ी और माचिस का। माने कोई आपके घर में अगर लोग बैठे हैं या आपके काम से 5 आदमी जमा हुआ है तो आपको उसका मान सम्मान करना है, सबको बीड़ी पिलाना है, खैनी खिलाना है, यही उसमें रिवाज था। हम ही अपनी आंखों से देखे हैं। 1-2 लोग के सभिन बीड़ी पिए लगले और हिंदे हुंदे के बात करे लगला। कुछ लोग बीड़ी पीने लगे और इधर उधर का बात करने लगते हैं। अग्नु हेठ मुड़ करके काथ टाई उठेंग के डाल है। अग्नु जो है माथा नीचे करके, हेठ मुड़ है ना, माथा नीचे करके कांथ दीवाल में सट के, है ना, खड़ा होता है दीवार सट के ना, एक बाजू जो है दीवार में सटा हुआ है, उस पर लोड दिया हुआ है, उस तरह से वो खड़ा है। नेंगा हाथे धरल लोहा छड़टा, वो भूई तक ऊपर छोट छोट चिन्हा कर रहल। देखिए अब इसके पिताजी डेथ किए हैं तो आपको ये जानकारी होगा। जो पिताजी डेथ करता है, जो मुखाग्नि देता है, तो उसके हाथ में एक छोटा सा लोहा पकड़ा दिया जाता है कि ये लोहा को अपने साथ रखना। तो नेंगा हाथ क्या होता है? नेंगा हाथ होता है बायां हाथ, लेफ्ट वाला हैंड, जिसे लेफ्ट वाला हैंड है ना, उसे नेंगा हाथ कहते हैं। उसमें से लोहा का छड़ पकड़ के भूई क्या था, जमीन में छोटा छोटा छेद कर रहा है, ये चिन्हा कर रहा है। हाथ में कोई लकड़ी आ जाने से आप और हम भी क्या करते हैं, थोड़ा कुछ कुरेदने लगते हैं ना जमीन पे या कागज पे या जो भी हो, उस तरह से ये मिट्टी में कुरेद रहा है। मैंने तो कुछ बज के नहीं, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा है। दाहिना गोड़े बूढ़ा अंगूठा से भूई टाके उठका है। दाहिना पैर के बूढ़ा आंगुर मैंने अंगूठा से मिट्टी को, जमीन के मिट्टी को कोड़ रहा है, ऐसे ही नोच रहा है। ओकरा देख के हमरा 9-10 बच्चर आगुक बात का मने पड़ गया। इसका इस हालत को देखकर हमको 9-10 साल पहले का बात हमारे मन में याद पड़ता है। क्या याद पड़ता है? अग्नुक बाबा मरल हलै। अग्नु का बाबा मरा था, मतलब अग्नु के पिताजी का पिताजी, है ना। अग्नु जो भी खड़ा, जिसका बात हम लोग कर रहे हैं, उसके पिताजी जो मरे हुए हैं, उसके पिताजी, इसके दादाजी, है ना। तखन अग्नु अहे 14-15 बच्चा खलन। उस समय अग्नु जो था लगभग 14-15 साल का बच्चा होगा, लड़का होगा। ओकर मुहे मिसी भिन्न हलै। जे रकम अग्नु बापक एगो बेटा, सही रकम सोमर काका बापक एगो बेटा हल। मतलब जिस तरह अग्नु जो है अपने बाप का एगो बेटा है, उसी तरह से सोमर काका भी अपने बाप का एगो बेटा था। मतलब क्या हुआ, अग्नु के बाप का नाम सोमर हुआ, ठीक है। अग्नु के बाप का नाम सोमर हुआ, वो भी अपने बाप का एक ही बेटा था। अब सोमर के बाप का नाम क्या था, आगे मिलेगा। सोमर काका का बाप गुजर महतो बड़ी नामी लौक रहा हाल। हाँ देखिए मिल गया। सोमर काका है, उसके बाप का नाम गुजर महतो। क्या नाम है? गुजर महतो। ये बहुत ही नामी व्यक्ति था। रामायण महाभारत कथाएं तो ओकर मुँहे के हाथ नहीं दिए पड़ल थी। मतलब रामायण और महाभारत के कथा कहीं सुनाया जाता ना, तो इसके मुंह पे कोई हाथ नहीं दे सकता, मतलब कोई इसको टोक नहीं सकता था। इतना सुंदर ये कहानी कहते थे कि कोई इनको रोक नहीं सकता था, इनके बातों को कोई काट नहीं सकता था। सही खातिर इसलिए ओकर उनको सभे गाँव में डाक और मान इज्जत हवा हला। इसीलिए उनका सभी गांव में बुलावा आता था और उनका मान सम्मान इज्जत होता था। ई दुनिया के सब दिन बाँचले आयल है। इस दुनिया में कौन सब दिन बचने के लिए आया है? जे रकम सभिन मौरत, सही रकम एक दिन गुजर महतो मर गल। जिस तरह सब हर कोई मरता है, सब मरता है, उसी तरह एक दिन गुजर महतो भी मर गया। आज एक रकम समर काका हूँ गाँव गंड माइन लग बापक 7 दिन डकवा हलत। आज के जैसा जिस तरह अग्नु ने अपने बाप के मृत्यु पे के 7 दिन पे गांव के लोगों को बुलाया है, इसी तरह से समर काका अग्नु के बाप, वो अपने बाप के भोज के 7 दिन पे गांव के लोगों को जमा किया था। सभिन मत डलती जे जैसन लौकता रहा हल तैसने अपर क्रियाक्रम टा हवेक चाहिए। सभी आदमी ये मत दिए, ये बात बोले, ये बात रखे, समर्थन दिए कि जिस तरह आदमी था ये गुजर महतो, उसका क्रियाक्रम भी उसी तरह होना चाहिए। मतलब गुजर महतो बहुत फेमस आदमी था, प्रचलित आदमी था, सबका सम्मान करता था, सब उसका सम्मान करता था। इसीलिए उसका भोज भी जो है ना बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रचलित होना चाहिए। ई लॉकटा सुधे एहे गाँव नाय, ई तो हमनिक जैतक सभे गाँव लॉक रहा है।
ये जो आदमी था ना गुजर महतो, ये सिर्फ हमारे गांव का ही नहीं बल्कि हमारे जाति के जितने गांव हैं सभी का आदमी था। से खातिर विशोषण क्रिया नाय कर लें एकर जीव तक शांति नाय मिलते। विशोषण क्रिया ये कोई क्रिया है, इस बारे में जानते नहीं हैं हम, अगर मालूम चलेगा ना तो बता देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। फिलहाल इसका मतलब है कुछ अच्छा खासा भोज उसके लिए नहीं करेंगे तो इस जीव का, इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। बेचारा सोमर काका 10 लोग के बात तक काटे नाय पारल। सोमर काका जो है 10 आदमी का बात, जो लोग वहाँ जमा हुए थे 7 दिन पे, उनका बात को काटने नहीं सका, बात को मना नहीं करने सका। 10 लोग के मते एहो साय दई दलय, 10 लोग के आदमी की बात को ये भी सहमति दे देता है ना, साय दे दे मतलब सहमति अपना वो दे दे, ठीक है आप लोग जो बोलेंगे वही होगा। सियार खोंधक डाबरटा बेच आर 1-2 लोग ठीन पैसा पानी करके बापे के भोज करल। सियार खोंधक डाबर ये क्या है, जमीन है ना। एक जमीन को बेचा जो कि बहुत फेमस जमीन था, उपजाऊ जमीन था, और 1-2 आदमी के पास पैसा पानी लेकर अपने बाप का भोज किया उधारी लेकर। विशोषण क्रियाएं यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। विशोषण क्रिया क्या होता है वो देखिए। विशोषण क्रियाएं साढ़ साड़ीन छाड़ल और कई गो गायों बामन के दान दिले। मतलब विशोषण क्रिया में क्या होता है, साढ़ साड़ीन को छोड़ दिया, खरीद के उसको छोड़ दिया, जाओ जहाँ जाना है जाओ, और ब्राह्मण सबको गाय बैल भी दान किया जाता है, ये होता है विशोषण क्रिया। 13 दिन है मरखी कर, 13 दिन मरखी होता है। कते कते बामन बायन छैन पेट उड़ाई चल गए, खाना पीना होता है। बामन लोग बापर नहीं, बामन है ये, है ना, यहाँ बामन लिखा है ना, ये बामन बांध छान के अपना पेट भर के चल जाते हैं वहां से। कई दिन तक समर काका बड़ी नाम गहगहले, मतलब कुछ दिन तक इनका बहुत नाम हुआ, वाह 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 क्या भोज किया, वाह 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 बहुत अच्छा, खूब खर्चा किया, खूब अच्छा भोज किया। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या हुआ, कुछ दिन तक सोमर काका मन झान बुझा हल, मतलब कुछ दिन तक सोमर काका जो है बहुत उदास रहते थे, मनझान उदास, है ना। मेंतुक अस्ते अस्ते मन टा थीर भले और ऋण गुला सौदे के उपाय करे लागल। बाप मर गया था, उदास था, लेकिन धीरे धीरे मन शांत हुआ, दुनिया का जो रीत है उसको एक्सेप्ट किए, और जो उधार लिए थे, उधार लिए थे ऋण ना, वो सबको शोधने का मतलब चुकाने का उपाय करने लगे। उपाय आर की करत, खेती के भरोसा ही तो अकर सब हले। उपाय करेंगे तो क्या करेंगे, खेती के भरोसा से ही तो सब था। वर्षा काल अले, बरसात आया, सोमर काका रोपा डुबा करे लागल। सोमर काका जो है अपना खेती बाड़ी करने लगे, रोपने लगे धान वगैरह। एकाएक कते करतल बेचारा, से खातिर अग्नुक पढ़े ले छोड़ाए दले। अकेले कितना करता, एक आदमी अकेले कितना करता, बाप तो मर गया, इसीलिए अपना बेटा जो अग्नु था उसका पढ़ाई लिखाई छुड़ा दिया, और बोला चल रहे बेटा खेत में काम करना। 1-2 खेत रोपायल हले, और सोमर काका हारे दाहिने गोरुटा मोर गए। 1-2 खेत रोपाया होगा, धान रोपाया होगा, किया हुआ कि सोमर काका का हल चलता है ना, तो दाहिना साइड का जो बैल था वो मर जाता है। हल देखे हैं आप लोग, हल में क्या होता है, इस तरह का हल रहता है, ये एक मिनट, ऐसा हल रहता है, यहाँ पे मिट्टी कोड़ता है, ये यहाँ से पकड़ता है, और यहाँ पे एक जुआट रहता है, उसको जुआट कहते हैं। जानवर को बांधते हैं यहाँ पे, एक जानवर यहाँ पे, एक जानवर यहाँ पे, और यहाँ पे आदमी पकड़ के इसको चलाता है। ये बैल इधर से घूमता है, जैसे घूमता है ये मिट्टी कोड़ते हुए जाता है और खेत जुत जाता है। तो क्या हुआ, दाहिना साइड का मतलब ये वाला सबसे अधिक ताकत इसी को लगता है, इसी को दाहिने से घूम के बाएं आना पड़ता है, मतलब अधिक ताकत जो है ना इसी को लगता है। ये अगर 2 बैल आपके पास है, एक कमजोर है एक मजबूत है, तो मजबूत को दाहिने लगाना है, कमजोर को बाएं लगाना है, ठीक है, क्योंकि दाहिना में ताकत ज़्यादा लगता है। तो क्या हुआ, इनका दाहिना साइड का ही जो बैल है ना वही मर गया, खत्म। एगो बाछा जेटा बच्छर दावले चलतले सेटा तो बापे भोजही साढ़ दगाई गेल हले। एगो गोरू की हार चले, एगो बाछा था, मतलब एक बाछा था जो 1 साल के बाद चल सकता था हल में, लेकिन वह बाप के भोज में उसको साढ़ बना के छोड़ दिया गया। अब एगो बैल से क्या हल चलेगा, सिर्फ बायां वाला बैल है, इससे हल चलेगा नहीं चलेगा। सोमर काका रोपा डढ़ा गए। सोमर काका का जो रोपा था खेती बाड़ी वो रुक जाता है, हल नहीं रहेगा, बैल नहीं रहेगा तो कहाँ से जोतिएगा, कैसे खेती कीजिएगा, की करत बेचारा करेगा क्या।
कई लोग ठिने गोरू माइन दखलई, मंतुक अपन काम छोड़ के कह देतलई। कई लोगों के पास वो बैल मांग के देखा कि भैया दे दो ना, थोड़ा बाकी है, 2 खेत जोत लेंगे, रोप लेंगे। लेकिन अपना काम छोड़ के कौन देगा? बरसात का समय है, सबका काम रहता है, सब अपना अपना काम करेगा, पहले अपना कर लेगा तब ना आपको देगा। कोई नहीं दिया। सोमर काका ठिने काचा कौड़ियो नखलई। इनके पास पैसा भी नहीं था। जय लौतन गोरू कीन आंतल कि नया बैल खरीद के लाएंगे, कोनो उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। सारा कुछ तो बाप के भोज में खत्म। अब क्या होगा? सौभेग रोपल बादे भादर मासे अपन खेत गुला कोन्हो रकम लोग के खार गोरू मांग के रोपल। सब रोप लिया सावन महीने में, सावन में सब रोप लिया। इसके बाद भादर महीना में जब सबको हो गया तो भादों के महीने में वो दूसरे आदमी का बैल मांग के किस तरह रोपा। एक बार जानते हैं, सावन महीना भादो महीना, सावन के बाद भादो आता है, ठीक है। अगर 30 दिन सावन है, इस दिन आपने खेत रोप लिया और एक दिन भादो में खेत रोपा, तो दोनों के जो उपज है ना, आसमान जमीन का अंतर हो जाता है। क्यों होता नहीं पता, लेकिन होता है ऐसा, ठीक है। बहुत कम इसमें जो धान होता है ना, बहुत कम होता है भादो महीना में। क्या लिखता है यहाँ पे? यहाँ क्या लिखा पढ़ते हैं? अघन मास अले। अब अघन महीना आ गया, जब खेत काटा जाता है। समर काका खेते धान नाय भेलै। इनके खेत में धान नहीं हुआ। जेटा भेलै सेटा बछर दिन तक चला मुश्किल, ऋण 50 सौदेक तो दूर के बात। जो धान हुआ उससे साल भर का चलना मुश्किल था। ऋण 50 उधारी लिया था, उसका शोधना, उसको वापस करना तो बहुत दूर की बात थी। सोमर काका हालत बहुत खराब हो गए। इनका हालत बहुत खराब हो गया। 2 बच्छर बादे आरहों कईगो खेत बेच के ऋण गुला शोधल। 2 साल के बाद और कोई कुछ खेत बेच दिया और ये ऋण सब जो कर्जा लिए थे वो सब शोधे चुकाए। बाप के भोज में इतना कर दिया। आगे अभी देखिए क्या होता है। अभी अग्नू के बाप का भोज बाकी है। अच्छा लग रहा कहानी? तो लाइक कीजिए ना, एक लाइक कर दीजिए, मालूम चले हमको भी तो ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कहानी। नहीं तो छोड़ देंगे, मेहनत करने से क्या फ़ायदा। चलिए देखिए, यह 4-5 बच्छर अग्नुक बिहा के बाद से सोमर काका कहूँ आशा जावा नाय करतल। मैंने यही 4-5 साल से अग्नू के शादी के बाद से सोमर काका कहीं भी आना जाना नहीं कर रहे थे। बेसी घर सुतले रहतल और खोई आस पास के लोग के सड़बते रहतल। आज और 7 दिन लगे, ठीक है। अधिक समय घर में सोए रहते और खांस के खोक के मतलब खांस के आसपास के लोगों को सताते रहते थे, सड़बते है ना, सड़ाते रहते थे। आज उनका 7 दिन है। हाँ तो बाबू अग्नू कौन क्रियाटा करवे? अब आइए प्रेजेंट में, ये तो बाप का कार्यक्रम हो गया। अब आज के दिन आ जाइए, जब सब लोग जमा है तो पूछता है कोई, गाँव के महतो पूछ ले, जो महतो वहाँ का प्रधान है वो पूछता है, हाँ तो बाबू अग्नू कौन क्रिया करेगा तुम? अग्नू कुछ नहीं कहल, ये कुछ नहीं बोला। महतो फिर पूछ ले, तोर बाप जेटा अपन बापे के बेरी करल रहो सेटा तो तोय नाय पारबे न की विचार हो? नाय बाबा, हमें होते नाय पारब। अग्नू घेचाए लुगा लेके कहले। तो महतो बोलता है कि तुम्हारा पिताजी जो अपने बाप के समय में किया था वो तो तुम नहीं करने सकेगा न, क्या विचार है, वही करेगा? तो बोलता है नहीं बाबा, हम होते नाय पारबे, नहीं बाबा हम उतना नहीं सकेंगे। अपने गला में जो कपड़ा होता है उसको लेके बोलता है। तो की पारवी सेटा कहीं एगो लोग कहले, तो क्या सकेगा वो तो बोलो, वो नहीं सकेगा तो कुछ तो सकेगा, क्या सकेगा बोलो। वहाँ जो बैठा था लोग, एक आदमी बोलता है, अग्नू हमार दशा तो देखबे कर रहा, तो हनियो कोनो उपाय कर दिया कि मेरा हालत आप देख ही रहे हैं, आप ही लोग कुछ उपाय कर दीजिए। महतो, तो सुन बाबू, तोर बाप तो विश्वोत्सर क्रिया कर हलो, तो कम से कम पंचदान टा नाय करी है तो तेरे बापे के जीव तक शांति ना मिलते। कि तुम्हारा बाप तो विश्वोत्सर क्रिया किया था, गाय बैल दान किया था, तुम कम से कम पंचदान टा नहीं कर, अगर तुम पंचदान भी नहीं करेगा ना तो तुम्हारे पिताजी के आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है कहल थुन, पंचक बाटले सभी कह उठलती। जो बैठे थे लोग वहां पे वो सब हाँ ठीक बोले, यही कर दीजिए। तो पंचदान भोज की लागते है ना। अब पंचदान करना होगा, क्या लगेगा इसमें? भूई इटाक ताक के अग्नू पूछ ले, जमीन को ताक कर पूछा कि पंचदान में भोज क्या लगेगा? एगो लोग कह उठले,
दही चिवड़ा चाहे दाल रोटी के संगे कोनो गुरुआ जिनिस। देखिए एक नया वर्ड है, दही चिवड़ा लगेगा, दाल रोटी के साथ में कोई गुरुआ क्या होता है? मीठा, है ना, मीठा। कोई चीज़ में लगता है मीठा ना, जैसे मान ली लड्डू खा रहे हैं तो बचपन में बोलते थे कि लड्डू टा बहुत गुरुओ हो, बहुत गुरुआ लागो हो, मतलब मीठा, ये लड्डू जो है ना बहुत मीठा लग रहा है। ठीक है, दाल रोटी के साथ कोई मीठा लगेगा। गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई। देखिए लिखा है यहाँ पर, गुरुआ जिनिस मतलब बूंदिया या मिठाई। गुड़ दले नाय चलतो, मतलब बूंदिया या मिठाई लगेगा, गुड़ देगा तो नहीं चलेगा। एगो दोस्तों लोग कहले कि गुरुआ चाहिए, लेकिन गुरुआ में बूंदिया या मिठाई चाहिए, गुड़ नहीं चलेगा। अग्नू कहले नाय बाबा ओते हम नाय पारबो। अग्नू बोला ना, हम ये नहीं सकेंगे, इतना नाय पारबे तो की पारबे रे, तोर बाप की रोज रोज मरतो, इतना नहीं सकेगा तो क्या सकेगा? तुम्हारा बाप क्या रोज रोज मरेगा? बांस झारे बांसे जन्म रे बोका, बांस झारे बांसे जन्म रे बोका, बांस झाड़ में है तो बांसी जन्म होगा। तोर बाबा का रकम तोर बापे धर्मिष्ठिक लोग रह हलो, और तकर बेटा ऐसा कर ले कैसे काम चलतो? ये तुम्हारा बाबा के जैसा तुम्हारा पिताजी भी था, वो धर्मिष्ठिक आदमी था, अच्छा आदमी था, धार्मिक लोग था, और उसका बेटा तुम है, तुम ऐसा करेगा तो चलेगा? वो लोग अच्छा था, तुम भी अच्छा बनो। तोर बापे का जीवटा उड़त रहतो, सेटा के तोरा बेस लगतो, इटा महतो ओकित हले। तो महतो बोलता है कि जैसा तुम्हारा बाबा था वैसा तुम्हारा बाप था, धार्मिक आदमी था, उसके लिए तुम ऐसा करेगा तो चलेगा? तुम्हारा बाप का जो जान है ना, प्राण जो आत्मा है, वो भटकता रहेगा, वो क्या ठीक लगेगा? एगो दोसर लोग कहले यह गुलाय तो मनुष्य के जिंदगी कर्मों लगे। एक आदमी बोला यही सब जो है मनुष्य की जिंदगी का कर्म है। काल दिन सोमर बापक बेरी विशेष क्रिया करल हले, तबे ने आज ओकर नाम हो है कि कल दिन सोमर जो है अपने बाप का, गुजर महतो का विश्वोत्तर क्रिया किया था, तब न उसका नाम हो रहा है, हम लोग गुणगान कर रहे हैं। फिर यह सब समय तो मनुष्य के चिन्हल जा है, और ऐसे ही समय में तो मनुष्य का पहचान होता है। अग्नु चुपचाप मुड़टा गाड़ के सुना हल और सोचा हल जब की करब की नहीं। अग्नु जो है चुपचाप माथा नीचे करके सोच रहा था, सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या करें और क्या नहीं करें। मृत्युक ओकर गोदी कोनो काम ना कर रहा है, लेकिन उसका दिमाग में दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। महतो अग्नु बाटे मुहड़ा करके कहला साहस धर रे अग्नु। जो महतो था वहां पे प्रधान, वो अग्नु की तरफ मुंह घुमा के बोलता है कि थोड़ा हिम्मत करो अग्नु, सब भगवान पार करब थीन, सब जो है ना ऊपर वाला पार करेगा। महतो संगे आरो दू लोग के हाँ से हाँ मिलल थीन। जैसे वो बोला उसे एक दो आदमी और भी हाँ ठीक बोला, भगवान है रे भगवान, वो पार करेगा, तुम चिंता काहे करता है। ककर जे कौन टा अटकल है, खाली मन टा छोट नहीं कर चाहिए। ये किसका क्या रुका है, सब पार हुआ है, मन छोटा मत करो, हो जाएगा पार। अग्नु कथी बा कमी है, किसमें तुम्हारा किसमें कमी है? बाबा इतने खेत कर दे रखल है, बाबा जी तुम्हारे हैं, इतना खेत खरीद दिए हैं, क्या कमी तुमको है? ई बात गुला सुनल बादे हमें अग्नु बाटे भरलो तो देखलो जे अग्नु दोसर बाटे मुँहटा घुरा के धोती खूंटा आँखटा पहुँचो हल। यह बात सुन के हम अग्नु की तरफ देखते हैं। ठीक है, अग्नु जहाँ खड़ा था उधर देखें तो हम देखें कि अग्नु जो है अपना मुंह घुमाकर, मुंह को पीछे तरफ करके अपना धोती के खूंट मतलब धोती का किनारा से अपना आँख को पहुँच रहा था, रो रहा था वो। और ई दशा देख के हमर से नाय रहल गल और हम ओगवा के कहलिए, उसका ये दशा देख के मुझसे रहा नहीं गया। लेखक कहते हैं उसका ये दशा देख के हमसे रहा नहीं गया, और हम आगे बढ़ के कहें एकरा एते बड़ बोझाटा काहे जबरदस्ती लाद देहक जेटा पारते ही नहीं, इटा तो अन्याय लगे कि इसको इतना बड़ा बोझा क्यों दे रहे हैं जबरदस्ती, जिसको ये नहीं सकेगा, ये तो अन्याय है। जब ये नहीं सकेगा तो क्यों बोल रहे हो इसको? तो पूछता है क्या लगे रे बड़का न्याय अन्याय दिखावे वाला कि कौन है रे? न्याय अन्याय दिखा रहा है। ई गुलाम मरम तोय की जानबे, ई गुलाक मरम तोय की जानबे। हमने यह गुला करते करते मुड़े चूल पाक गल और काल्हे जनवल टाइम हमरा बतवे जे कौन टाइम न्याय कौन टाइम न्याय। अब सब फायर हो गया इस पे, लेखक पे, कि कौन है रे बड़ा आया न्याय और अन्याय बताने वाला। यही सब कर्म करते करते हम लोग का माथा का बाल पक गया, और कल का जन्मा हुआ तुम बता रहा है कि क्या न्याय है क्या अन्याय है।
एहो सकरू अपन नतिया तनी बुझाई दहा, अटर पटर नहीं करतो। एहो सकरू, सकरू को बोलता है, एहो सकरू अपना नाती को थोड़ा बुझा दीजिए, ज़्यादा अटर पटर नहीं करेगा। खिसिया के महतो कह उठले, गुस्सा से कह दिया। खिसियाना मतलब गुस्साना, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाला सुना है ना, वही खिसियानी है। हमारा बाबा खूबे डांटे लागल। जो मेरे बाबा थे वो हमको खूब डांटने लगे। तावले एगो दोसर लोग कह उठल, आज काल ही गिदरे के बुद्धटा भ्रष्ट भेल जा है। आजकल का बच्चा का बुद्धि है ना वो भ्रष्ट हो जा रहा है। 2 अक्षर पढ़ की ललहत अपन के बड़का ज्ञानी बुझे लागत। 2 अक्षर पढ़ लिया है तो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहा है। कौन धर्म कर्म माने है, माने ही न खोजहत, माना धर्म कर्म मानना ही नहीं चाहता है, बेकार मानता है। आर हो की कहते रहला, हमें हुआ ले टसक गिर दिए, और क्या क्या कहते रहा था, हम वहाँ से खिसक दिए, निकल लिए। अते अते हमारे देहीटा घामे भींज गए। आते आते मेरा जो शरीर है ना पसीना से भींग गया। कुछ घड़ी बादे हमें सोचलो जे जाए के देखियो अग्नु वो सब की करथिन, अग्नु के वो सब की करथिन। कुछ देर बाद फिर सोचे जाके देखते हैं आखिर क्या किया वो अग्नु का, क्या फैसला किया। अग्नु कुली ढुके पर हमें अग्नु माई के कांदना सड़ा सुने पहले। अग्नु का जो कुली था, जो का जो टोला था, जैसे वहाँ गए तो अग्नु की माँ का रोने का आवाज़ सुनाई पड़ा। काइन काइन कह हल, तो मोरले ना बेटवा के मोराए राखनी राजा हो, कि तू मरा नहीं, बेटवा को मार दिया। आर तेनी आगू गेल हो, आर अग्नु देखे पहले, और थोड़ा आगे गए तो अग्नु को देखने सके। देख लो बामा गोड़क हाथू टाइम हाथ गुला दई के ओकर ऊपर मुठटा लाद के बैसल है, और लोहक छठ हाथूटा से भूज तक सटल है। मतलब दोनों घुटना को मोड़कर माथा उस पर रख के बैठा है, और लोहा के छड़ था वो जमीन तक सटा हुआ है। आंखें के लौटटा डोरा रकम झड़के लागल है। मतलब आंख का जो आंसू है ना वो रस्सी की जैसा बह रहा है। और 2.5 बछड़ा गिदरटा बाबू बाबू कह के अग्नु खटको है, उसका 2.5 साल का बेटा है, वो उसको बाबू बाबू बोल के उसको उठा रहा है। हमार आज सांस नाई भेल जे जाए के अग्नु से राव करब। मेरा और हिम्मत नहीं हुआ जाके हम अग्नु से बात करें। और राव करिए कि करते लिए सब तो भय गल हल, और बात करके करते भी क्या, सब तो हो गया था फैसला। ओहे ठिन से भारी मन लेके घर घुरल। वहीं से वापस हम भारी मन से वापस आ गए। कुली आके देख लो 2-3 गो गिदर गाल मार रहा थी। अब बस्ती में आके देखे कि 2-3 बच्चा जो है ना बात कर रहा था। गाल मारना मतलब बात कर रहा था। एक गिदर, अरे रुबिया शुक्रवार दिने रमसाक बाबा भोज लगे रही। रमसा बोल रहा है शुक्रवार के दिन में, रोबिया शुक्रवार के दिन में रमसा के बाबा का भोज है। देखिए नाम को यहाँ बिगाड़ के बोला गया है। रोबिया है मतलब उसका नाम रवि होगा, ये रमसा है इसका मतलब उसका नाम रमेश होगा। ठीक है, रमेश को रमसा बोलता है, ठीक है चलेगा। रमसा बाबा भोज लगे, उसके बाबा का भोज है। दूसर का हाँ जानिए कि भोज होते जाने हैं, दाल रोटी बूंदिया। हमारे बाप एगो प्लास्टिक आइन दिल। मतलब जानते हो क्या भोज होगा, दाल होगा, रोटी होगा, बूंदिया होगा। मेरा पापा एगो ना प्लास्टिक लाके देगा। पहल का है प्लास्टिक का है, दूसर का है भोज खाए ले ना जीवे, तो है ना जीवे कि भोज खाए नहीं जाएगा, तुम नहीं जाएगा क्या, जीवे कैसे ना, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो हाँ रे ठीक कहे हैं, तो हमू बाप का प्लास्टिक आने कहबे, हम भी पापा को प्लास्टिक आने कहबे। बूंदिया कथी आनबे कि प्लास्टिक नहीं रहेगा तो बूंदिया कैसे लाएंगे, वहाँ तो जितना खाएंगे फिर घर भी तो लाना है। मतलब देखिए इसको छांदा कहते हैं। ठीक है, खाने के बाद जो लेकर आते तो छांदा कहते हैं। गिदर गुलक बात सुन के हमें घर घुर चल लो। लड़का लोग का बात सुन के हम वहाँ से अपना घर चले। घर आके हम खाटी टाइम बसलों और पीठे के बोरे गिर गलों। घर आके हम खाट में बैठे और पीठ के बल उलट गए, गिर गए। हमार गोदी टाइम एगो सवाल घुरे लगल कि दाल रोटी बूंदिया खिवले मोरल अग्नु बापे के जीवटा साबिते शांति पैते कि वो एखनो बाँचले है, ये सड़कटा कहाँ है। हमें सोचने लगे कि दाल रोटी बूंदिया खिलाने से अग्नु का बाप का जीव आत्मा को सही में शांति मिल जाएगा, क्या वो अभी भी जिंदा है, आखिर ये स्वर्ग है कहाँ। ये सब सवाल लेखक के मन में आता है। यहीं पे इस कहानी को ख़त्म कर देते हैं। एक सवाल छोड़ गए हैं ना लेखक यहाँ पे, क्या है ये जो है सही है कि नहीं है। तो ये सही है कि नहीं है हम कहेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे
आप लोग भी सुन लीजिए इसी बात के माध्यम से। जैसे हम लोग किसी शादी में जाते हैं, शादी में जाते हैं तो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो पंडाल के गेट पे ही एक आदमी बैठा रहता है, उसको लिफाफा पकड़ाते हैं और अपना घर चले आते हैं, ठीक। लेकिन किसी के भोज में जाते हैं तो चुपचाप जाओ, खाओ, हाथ धोओ और घर पहुंच जाओ। यहाँ पे लिफाफा का रिवाज क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पे लिफाफा का रिवाज होना चाहिए था। अगर यहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए था। यहाँ नहीं हो तो चल सकता है, शायद चल सकता है, लेकिन यहाँ पे भी होना चाहिए था। काहे, जब कोई मरता है ना तो वो उसका दिन मुकर्रर नहीं होता है, कब मरेगा कोई नहीं जानता है। जिस दिन मर गया उस दिन उसके पास क्या औकात है, कितनी हैसियत है, ये नहीं जानता है। कर्म करना है, और शादी जो है ना आदमी सोच विचार के करता है, ठीक है, तैयारी करता है इसके लिए तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। क्या सही बोले कि नहीं बोले? यहाँ भी लिफाफा का रिवाज होना चाहिए। बाकी आप लोगों को छोड़ता हूँ। कहानी कैसा लगा बताइए। ये उत्पाद सिपाही के लिए और कंप्यूटर के लिए, दोनों के लिए है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।